हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहूरीली। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी विजिटलिस्ट और लैंगडन की जो सिचुएशन है ऑल अराउंड द इंटरनेट। लोग उनको काफ़ी ज़्यादा बैश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं दोनों ही लोगों को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। दोनों पर्सनस को जो इन्वॉल्व है उनके बारे में हर कोई अपनी जजमेंट दे रहा है ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि दिस इज़ द काइंड ऑफ मूवमेंट जहाँ पर मुझे भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए अबाउट दिस टॉपिक। विजिटलिस्ट एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं और मोस्टली लड़कियां इनका कंटेंट वॉच करती हैं टू गेन कॉन्फिडेंस और अपने पार्टनर को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए किस तरह से यूज़ करना है या मैनिफेस्ट कैसे करना है। वो मैनिफेस्टेशन वाला जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं अपनी वीडियोज़ में, और बहुत सारी लड़कियां उनसे इंस्पायर होती हैं और उनका जो भी चीज़ें वो अपनी वीडियोज़ में सिखाती हैं, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो करती हैं। बट यहाँ पर अब हमने देखा है कि उनकी जो अब सिचुएशन है कि जिस तरह वो एक लड़के के साथ इन्वॉल्व हुई, लीगल मैरिज भी उनकी नहीं थी बट शी कॉल्ड हिम हर हस्बैंड, और उसके बाद उनका एक बेबी भी बॉर्न हुआ और उसके बाद नाउ दे आर सेपरेट। फिर कुछ बातें आती हैं कि वो को पेरेंट कर रहे हैं, और फिर काफ़ी सारी ना चीज़ें हैं जहाँ पर दोनों साइड्स एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। और यहाँ पर मैं जो ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहती हूँ है कि हम विजिट लिस्ट को थोड़ा-सा ना डिकोड करेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी थी क्या, लोगों ने उनको क्यों फ़ॉलो किया और अब उनकी लाइफ़ में ये जो डाउनफ़ॉल आ रहा है, ये इसकी क्या रीज़न्स हैं। तो पहले अगर मैं विजिट लिस्ट को फर्स्ट इंप्रेशंस देखूँ, जब यूट्यूब पे उनकी आपकी कोई वीडियो आप देखोगे, तो थंबनेल में आपको विजिट लिस्ट का जो फेस है और जो अपर बॉडी है वो नज़र आती है। एंड देन शी टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्टेशन, अ, इस तरह की चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं, लाइक डेटिंग रिच गाइज़, या अगर कोई ब्रोक लड़का है तो उससे दूर रहना है, और जो लड़के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं उनके पीछे जाना है। इस तरह का ना आपको कंटेंट उनके चैनल पर बहुत सारा मिलेगा। पहली चीज़, वो कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। लेकिन अगर मैं एज़ अ व्यूअर उनको देखूँ, तो मुझे उनसे वही वाली वाइब्स आती हैं जो कि काइली जेनर, हुदा ब्यूटी, किम कार्दाशियन और इस तरह की अ, फीमेल्स से आपको आती है। और वो क्या है, सर्जरी वाली बात। ऑल्दो ये भी मैं मेंशन करूँगी कि विज़िट लिस्ट डिनाई करती हैं कि उन्होंने कोई सर्जरी की है, वो ऑल नेचुरल है। लेकिन अगर आप उनको देखो या उनकी सिस्टर को देखो, तो उनकी जो चीक्स हैं और उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है या उनकी आईब्रोज़ हैं, आईलिड्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लगता है कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर ही है। तो पहली चीज़ तो ये कि कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करने के बाद अगर आप दूसरों को सिखा रहे हो कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करो, देन आई थिंक कि ये नैरेटिव शुरू से ही बेसलेस है। क्योंकि आपने अपने ऊपर इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स कराए, और उसके बाद आप ब्यूटीफुल होकर ऑनलाइन जो आपको फॉलोअर्स वगैरह मिल रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हो कि वो नेचुरली अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन इन व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज़। विज़िट लिस्ट की पर्सनैलिटी में जो बोलती हैं वो, उनमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स कि मैं सोचती हूँ कि लोग ये चीज़ें पहले पॉइंट आउट क्यों नहीं कर पाए थे। एक बात मैं ये भी बोलूँगी कि विजिट इज़ आई थिंक इज़ इन हर 20s, 26-27 के अराउंड उनकी एज है जो हम जानते हैं। और इस एज में एक पर्सन स्टिल ग्रो कर रहा होता है, वो लर्न कर रहा होता है, और ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर कोई फिगर आउट ही कर रहा है। एंड आई थिंक कि हमें उसको 100% ब्लेम नहीं करना चाहिए कि दैट शी इज़ अ बैड पर्सन या उसने बैड डिसीजंस लिए हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर मैं सिर्फ उनको यूज़ कर रही हूँ एज अ केस स्टडी कि वो क्या नैरेटिव है जो प्रमोट किया जाता है और क्या रियलिटी है। यहाँ पे मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी पर्सन को हेट करने लग जाओ या किसी पर्सन को बुरा समझने लग जाओ। यहाँ पर हम बस एक एजुकेशनल वे में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बिहेवियर्स क्या थे, पैटर्न्स क्या थे और इनका आउटकम क्या था। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कहीं से भी नेचुरल है। लाइक आप उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट को देख लो, इट लुक्स लाइक दैट दे हैव डन सो मेनी थिंग्स टू देमसेल्व्स टू गेट द मेल अटेंशन। और यहाँ पर अगर लेट्स से हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो ऑल नेचुरल है एज़ शी क्लेम्स, उस केस में भी जब आप खुद ब्यूटीफुल हो, आपके पास प्रिटी प्रिविलेज है, तो आप एक ऑर्डिनरी लड़की जिसको हम कह सकते हैं कि सोशल मेनस्ट्रीम जो वर्डिंग है उसमें हम कह सकते हैं कि वो इतनी प्यारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ही खूबसूरत होता है, बट लेट्स जस्ट
गेट टू द रियलिटी कि हर एक की ना एक लेवल्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, कोई मीडियोकर होता है, एंड देयर आर ऑब्वियस रीजंस टू दीज काइंड ऑफ परसेप्शंस दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी। तो ये परसेप्शंस मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही, मैं उन परसेप्शंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लड़कियाँ उतना ज़्यादा स्टनिंगली ब्यूटीफुल नहीं लगती, आप उनको जब कॉन्फिडेंस की एडवाइस दे रहे हो, देन आई थिंक कि देयर इज़ अ बिग गैप कि जब आपके पास प्रिटी प्रिविलेज है और एक ऐसी लड़की है जो कि एक एवरेज लुकिंग गर्ल है, तो कॉन्फिडेंस की जो नैरेटिव्स आप सिखा रहे हो, वो उस पे शायद अप्लाई नहीं होते। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे एक लगता है कि उनकी जो ब्यूटी थी वो नेचुरल नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि एज़ अ फीमेल अ, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, वो बहुत खूबसूरत हैं। बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कॉस्मेटिकली ही सर्जरी के थ्रू ही पॉसिबल है। और यहाँ पर इस बात को जब हम देखें, तो अब हम थोड़ा-सा उनकी ना रिलेशनशिप एडवाइस को की तरफ जाते हैं कि वो किस तरह की रिलेशनशिप एडवाइस देती हैं। पहली बात तो ये कि इस दुनिया में अगर लेट्स से 100% लड़के हैं, ठीक है? तो हर एक का कोई लेवल होगा, कोई टॉप 1% में होगा जो बहुत रिच होगा, कोई टॉप 10% में आएगा जो कि वो भी काफ़ी रिच होगा। लेकिन जो 90% लोग होते हैं, इनमें लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास ये जो लड़के हैं, इनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं होते कि आपको ये हर वक़्त एक अ, यॉट पे कहीं पे लेके जाएँ, आपको वेकेशंस के लिए दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जाएँ, या आपको जो लग्ज़री ब्रांड्स हैं डियोर, गुची, शनेल, इनके प्रोडक्ट्स आपको परचेज़ करके दें। तो पहले तो हमें देखना होता है कि मार्केट में स्टॉक है क्या? तो मार्केट में जो लड़के अवेलेबल हैं, उनमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और जब आप लड़कियों को ये बता रहे हो कि आपने ऐसे लड़के को डेट करना है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, जो कमा रहा है, जो अपनी लाइफ़ में एस्टेब्लिश्ड है। एक लड़के को एस्टेब्लिश होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लाइक अगर एक लड़की अपनी 20s में है, तो एक एस्टेब्लिश्ड लड़का शायद अपने 35 में जाके एस्टेब्लिश प्रॉपर्ली होता है। तो जब आप 20 की एज में 35 की एज वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे, तो आप ये भी देखो कि वो बंदा 35 तक आपका वेट तो नहीं था कर रहा। 35 तक जाते-जाते उसकी लाइफ़ में और भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स रहे ही होंगे। और एक अनफॉर्च्यूनेट रियलिटी भी है कि जो लोग अच्छा अर्न करते हैं, उनको रिलेशनशिप के लिए या फिज़िकल प्लेज़र लेने के लिए रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती। वो पैसों के थ्रू भी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा सकते हैं और जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। और अब तो इतना कॉमन हो चुका है ये प्रोस्टिट्यूट्स वाला जो कल्चर है कि एक, अगर हम बात करें कोलकाता या बंगाल वाली साइड की, तो 300 में भी आपको लड़की मिल जाती है। और आप दिल्ली वाली साइड पर भी जाओ तो जो स्पास होते हैं वहाँ पर भी आपको 500 से लेके स्टार्टिंग प्राइस से आपको लड़कियाँ मिल जाती हैं। वहाँ पर लड़के जाते हैं, इतने ऐसे लड़के हैं जिनको जैसी उनकी मंथ की सैलरी आती है तो पहला काम वो ये करते हैं कि वो स्पा जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की के साथ फिजिकल होके आ जाते हैं, और 500 से स्टार्टिंग प्राइस में ये सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं। तो जब इतना सारा कुछ अवेलेबल है, तो एक लड़का आपके लिए अपनी लाइफ में वेट क्यों करेगा कि मेरी लाइफ में एक लड़की आएगी तब मैं उसके साथ फिजिकल होऊंगा? कोई भी लड़का आपके लिए वेट नहीं करेगा। हर लड़का अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, वो अपने पैसे कमा रहे हैं, उसको जहाँ से प्लेजर मिलता है, चाहे वो वेकेशंस पे जाके मिल रहा है, चाहे वो लड़कियों के पास जाके मिल रहा है, वो अपना प्लेजर ले रहा है, वो आपके लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा। तो जब आप ऐसा नैरेटिव प्रमोट करोगी कि रिच लड़कों को, क्योंकि वो फिर 35 प्लस ही का ही एक एज ग्रुप होता है, या फिर वो लड़के होते हैं जो अपने 20s में होते हैं जिनकी फैमिलीज़ काफ़ी रिच होती हैं, जिनको अपने फादर का या जो हम कहते हैं बाप का पैसा होता है, वो उस पे अय्याशी कर रहे होते हैं। तो ये रिच गाइज़ के पीछे अगर आप जाओगे तो जो बाकी के 90% लड़के हैं उनका भी क्या होगा? उनके साथ आपका जो मेजॉरिटी लड़कियाँ हैं, आपका जो इंटरेक्शन है वो उन्हीं लड़कों के साथ होगा जो मिड रेंज में आते हैं, और जो ऐसी जो एलीट आप बोलो कि जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, वैसे जो लोग होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कि अ, ये नहीं है कि उनकी कोई लाइफ में 3 या 4 रिलेशनशिप्स रही हैं या 3 या 4 का बॉडी काउंट है, उनका बॉडी काउंट 30-40 होना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर इस ऐसे लोगों के साथ जब आप डेट करोगे तो आपको जो एसटीडीज़ हैं, इनका भी आपको ख़तरा रहेगा। तो आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी करोगे, और साथ क्योंकि ये जो लोग हैं इनको पता है कि एक लड़की है वो गरीब है या उसके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं इसको पैसे देकर इससे वो काम करवा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, और उनको पता है कि वो लड़कियों को प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे देना है।
उनको पता है वो आपके साथ शादी नहीं करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता है कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे देना है फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और बाद में आपको एक्सप्लॉइट करके नेक्स्ट लड़की की तरफ या अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ कैसे जाना है। तो यहाँ पर जो विज़र्डलीज़ की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का वो नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि एक सक्सेसफुल मैन ही आपकी लाइफ में आएगा तो आप सेट हो सकते हो या हैप्पी हो सकते हो। आई डोंट एग्री विद दिस। इमोशनली अवेलेबल लड़के आपको शायद ज़्यादा स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं रादर देन अ रिच मैन जो कि आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ फिजिकली आपको यूज़ कर रहा है। अब अगर मैं लैंडन की और लिज की रिलेशनशिप को देखूँ, तो इस पे बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हैं। आपको मतलब वो अपनी वीडियोस में ये भी बोलते हैं कि वो रैंडमली एयरपोर्ट पे मिले, दे रिकग्नाइज्ड ईच अदर, और बाद में उन्होंने 3 महीने बाद ही इंगेजमेंट वगैरह कर ली, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पर जो इंगेजमेंट वाला है ना, लिज़ उसको अपनी वीडियोज़ में ना हस्बैंड बोल रही थी। लाइक वो लीगली मैरिड भी नहीं थे एंड शी वाज़ कॉलिंग हिम हर हस्बैंड। और फिर उन्होंने ये बोला कि हमने इस्लामिकली शादी की है, लेकिन हमने लीगली शादी नहीं की। तो जब आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, लेट्स से आप यूएसए में हो, यूनाइटेड स्टेट्स में हो, तो वो लोग ये तो नहीं देखेंगे कि आप किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो और उस रिलीजन की क्या वैल्यूज़ है। वो तो ये देखेंगे ना कि क्या आप इस कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग मैरिड हो कि नहीं हो। और लड़कियों में ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए। कोई भी अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसा है, तो रिलीजन और कल्चर इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना, लेकिन ये दुनिया रिलीजन और कल्चर के लिए बाउंड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सेक्युलर स्टेट्स हैं जो कि रिलीजन से ज़्यादा अपने लॉज़ को प्रेफर करते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या आप जो बात कर रहे हो वो उस कंट्री के लॉज़ के साथ इन लाइन है कि नहीं। तो आपने उन कंट्रीज़ के लॉज़ को भी देखना है। आई डू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, आप चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आप अपने-अपने रिलीजन को फ़ॉलो करो। लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हो या जिस कंट्री में जाके आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, वहाँ की लॉज़ भी देखो कि वहाँ का लीगल फॉर्मेट क्या है। तो मुझे ये काफ़ी चीज़ बेसलेस लगती है कि आप लीगली मैरिड भी नहीं हो और आप यूट्यूब पे आके सबको बता रहे हो लाइक हाँ, मेरी तो शादी होगी, ये मेरा हस्बैंड है। लाइक ये कौन-सी सेंस बनती है? और विज़र्डलीज़ एक ऐसी क्रिएटर है, लाइक उनकी लाइफ में काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स रही हैं, जो कि वो खुद अपनी वीडियोज़ में बताती हैं। और जब आपका माइंड इस तरह का है कि आप रिलेशनशिप में आने के लिए एग्री हो, तो फिर यूट्यूब पे आके मतलब इस तरह का एक नैरेटिव देना कि ये मेरा हस्बैंड है, जबकि वो आपका लीगल हस्बैंड नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दिस मेक सेंस। हम एक ये भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस्लामिकली शादी की थी। लेकिन अगर एक लड़का क्रिश्चियन है, ठीक है? तो वो ये देखेगा ना कि भाई मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ या उस कंट्री के लॉज़ क्या हैं। वो उस लड़की को मैनिपुलेट करने के लिए एग्री तो उसके साथ कर ही सकता है कि ठीक है, तुम्हारे रिलीजन के अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, क्योंकि वो कहेगा मुझे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड हूँ, मैं दूसरे के रिलीजन के लिए तो बाउंड ही नहीं हूँ। लेकिन जब एक पर्सन के साथ आप इस तरह से करते हो कि आप अपना रिलीजन दूसरों पे फ़ोर्स करो, तो मुझे काफ़ी ये चीज़ बुरी लगती है। और एक चीज़ उनकी वीडियो में मुझे ये भी बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि मैंने लैंडन के ऊपर रुकिया करने की कोशिश की थी और लैंडन भाग गया था वहाँ से, और उसके पीछे डीमन्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। आई मीन रुकिया करना मतलब ठीक है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई पर्सन, अगर मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? और मेरे साथ कोई दूसरा पर्सन मुस्लिम मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर रुकिया करूँगा। ऑनेस्टली फॉर वन्स आई वुड बी स्केयर्ड कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? और रुकिया क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में होता है और अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो हमें पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। तो हम ये भी तो, हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि क्या ये हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा या हमारे साथ कुछ विचक्राफ्ट या इस तरह का कुछ तो नहीं कर रहा। तो अगर मैं एक मुस्लिम भी होती और वो मुझे कहती कि मैं तुम्हारे ऊपर रुकिया करी, इवन आई वुड गेट स्केयर्ड। तो मुझे लगता है कि अगर रुकिया करना, लिज़ को लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे रिलीजन में ये एक अच्छी चीज़ है, तो लैंडन के ऊपर ये फ़ोर्स करना कि वो क्रिश्चियन है लेकिन वो मेरा रुकिया मैं उसके ऊपर करूँगी, आई डोंट थिंक सो दिस दिस मेक सेंस। और अगर आपको लगता है कि लैंडन एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आपको ये करना पड़ रहा है, आप ऐसे पर्सन के साथ रह ही क्यों रहे हो? 3 महीने में लैंडन ने आपको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि आप, आई थिंक सो लिज़ इज़ अ डेस्परेट गर्ल। आप मानो या ना मानो, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, देयर इज़ अ लेवल ऑफ डेस्परेशन इन हर एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में जिस पोज़ीशन में है, उसके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। शी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग ऑन द इंटरनेट, सो शी मस्ट बी अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट टू लिव अ डिसेंट लाइफ।
लेकिन यहाँ पर ये जो डेस्परेशन है ना कि लड़कियों में आती है, शादी को लेके डेस्परेशन लड़कियों में किसी न किसी पॉइंट पर जाके आती ही आती है। कुछ लड़कियाँ एक सर्टेन टाइम तक कहती हैं कि मैं डेट करूँगी, डेट करूँगी, डेट करूँगी, लेकिन बाद में जब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती, क्योंकि मुझे लगता है कि लिज़ ने ऐसे ही लड़कों को या आदमियों को डेट किया है, जो ऐज में उससे बड़े थे और मतलब बड़े इन द सेंस कि वो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे, लिज़ के साथ रिलेशनशिप में थे और लिज़ भी पैसों की वजह से ही उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में थी। और क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा दूसरे बेनिफिट्स नहीं थे लाइक कंपेनियनशिप एंड ऑल दैट, आई थिंक सो वहाँ पर वो उसके अंदर ये चीज़ फील हुई कि लाइक वी कैन नॉट लिव टुगेदर और बी टुगेदर, एंड देन शी हिट द बोर्डम, क्योंकि आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक टाइम तक इंजॉय करते हो, लेकिन बाद में आप अगले बंदे की पर्सनैलिटी से, उसकी जो ऑरा होती है या वाइब्स होती हैं, आप फिर उससे बोर होने लग जाते हो और आपको फिर वो चीज़ एक बर्डन लगने लग जाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि वो बार-बार बोलती है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे रीज़न नहीं पता, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था एंड आई वांटेड टू डू बेटर इन माय लाइफ। तो ऐसे मतलब मुझे लगता है कि देयर इज़ सो मच अ, internal damage in her own personality, like she is not the kind of person who is healed enough to give other people advice. मुझे लगता है कि हम देयर आर थिंग्स दैट शी सेज दैट रियली रिलेट टू अस। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे जो यंग लड़कियां वो रिलेट करती हैं, वो कहती हैं हाँ मुझे यही चाहिए, बट देन देयर कम्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, आप बेस्ट मॉडल हो, आप बेस्ट एक्ट्रेस हो, मतलब आप कितनी खूबसूरत हो, बट स्टिल ये बात इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बंदा आपके साथ है वो आगे तक लॉयल ही रहेगा। आजकल के टाइम में ना हमें थोड़ी-सी इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज़ अ फैक्ट कि सोशल मीडिया के दौर में क्लब्स, स्पास और जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, मतलब इस तरह की वर्ल्ड में रहते हुए आप ये एक्सपेक्ट करो कि एक बंदा जब रिलेशनशिप में मेरे साथ है तो वो 110% मेरे साथ ही रहेगा। मेरे अलावा किसी का ख़्याल भी उसके दिल में नहीं आएगा या मेरे अलावा वो किसी को कभी एडमायर ही नहीं करेगा। आई थिंक सो वी शुड जस्ट गेट आउट ऑफ दिस नैरेटिव एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ बाद में लड़कियों को बहुत डैमेज करती है। और हमें लड़कों के बारे में थोड़ा-सा पता भी होना चाहिए कि वो अर्न कैसे कर रहे हैं। क्योंकि लिज़ क्लेम करती है कि लैंडन जो बोलता है कि मैं मिलियनेयर हूँ, वो मिलियनेयर नहीं है। और यहाँ पर हमें एज़ अ गर्ल पता होना चाहिए कि फाइनेंसेस होते कैसे हैं, जॉब्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में या बिज़नेस में लड़के कमाते कैसे हैं, आपको मेथड पता होना चाहिए। और फिर आपको देखना चाहिए कि क्या ये बंदा उस मेथड पे फिट इन होता है कि नहीं होता। एक पाकिस्तानी कपल भी था टिकटॉकर, जहाँ पर ये दिखाया गया कि एक लड़की है वो बहुत अच्छा कमा रही है और उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो कि लोगों को लगता था कि वो बहुत अच्छा कमाता था, बट वो लड़का कुछ भी नहीं था करता, और अगर वो कहता था कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो वो जाके एक स्टूडियो में बैठ जाता था और मतलब वहाँ पे भी कुछ नहीं था करता। ऐसा उसकी बीवी बोलती है कि वो कुछ ऐसा ख़ास कुछ कमा नहीं था रहा अपनी लाइफ़ में। तो यहाँ पर जो ऐसे लड़के आपको फेक करते हैं ना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए कि भाई उसकी फाइनेंशियल इनकम का जो सोर्स है, आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली कितना अर्न कर रहा है, कैसे अर्न कर रहा है। क्योंकि हमें ना लड़कियों को लगता है कि लड़कों का काम है पैसे कमाना, लड़कों के पास तो पैसे होंगे ही होंगे क्योंकि वो लड़के हैं। जबकि हमें समझ नहीं आता कि देखो लाइफ का एक पैटर्न है, लाइक अराउंड योर 20s आप अपनी एजुकेशन वाले फ़ेज़ में होते हो, उसके बाद आप अपने जॉब वाले फ़ेज़ में जाते हो या बिज़नेस वाले फ़ेज़ में जाते हो। कुछ लड़के होते हैं जो कि इतना ज़्यादा एजुकेशन को परस्यू नहीं करते क्योंकि उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो उसी बिज़नेस का पार्ट बन जाते हैं, तो वो एजुकेशन पे इतना फ़ोकस नहीं करते। लेकिन आपको ना पता होना चाहिए कि भाई ये जो बंदा है ये लेजिट वो है जो ये पोर्ट्रे कर रहा है या नहीं, क्योंकि लड़कों में ना दोस्ती यारी में ये उधार पे एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं। तो कहते हैं कि भाई अपनी आज मुझे अपनी गाड़ी दे दे, आज मुझे अपने कपड़े दे दे, और ऐसे करके लड़के एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और फिर वो लड़की के सामने एक फेक इमेज बना के जाते हैं कि मैं तो बहुत टॉप नॉच लड़का हूँ, मैं तो बहुत वेल्थी हूँ, और बाद में जब लड़कियां उनके साथ रहना शुरू होती हैं उसके बाद जाके पता चलता है कि क्या है। और लिज की भी कि उसने 3 महीने बात करने के बाद ही डिसाइड कर लिया कि वो लोग इस्लामिकली शादी भी करेंगे और बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो जाएँगे। आप अगर किसी के साथ शादी कर रहे हो ना, तो अनलेस आप पहले से उनको नहीं जानते, तब तो आप अपना फर्स्ट बेबी करो ही मत। लाइक अगर आप किसी को 5-6 साल से जानते हो, फिर आप उसके साथ रह रहे हो, देन इट मेक्स सेंस कि चलो आप ठीक है, आप बेबी कर रहे हो। आई वुड स्टिल से कि एटलीस्ट 1 साल, 2 साल अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके बाद अपनी फैमिली प्लानिंग करें। तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल एक ऐसा था कि आपने कर ही दिया शुरू में,
एंड आई डोंट थिंक दिस मेक्स एनी सेंस टू मी, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इंटरनेट पे लोग आपको नहीं आके बताते, क्योंकि मुझे लगता है लैंडिंग की और इनकी रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने इंटरनेट पर आकर अभी नहीं बताई। और मे बी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि शी गॉट प्रेग्नेंट एंड देन शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड इस्लामिकली, एंड मे बी दिस इज जस्ट माई अजम्पशन। अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरी अजम्पशन है। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग होती है, आपको इसका भी पता होना चाहिए, एक आदमी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, आपको विद प्रूफ्स ये बात पता होनी चाहिए। और ये भी आप माइंड में रखें कि लड़के झूठे प्रूफ्स बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगाते। तो आप थोड़ा सा ना स्टडी करें कि जो लड़के काम करते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, कॉर्पोरेट वाले लड़कों का लाइफस्टाइल कैसा है, जो बिजनेस कर रहा है उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये चीज़ें आपको ना थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर आप देखो कि हाँ, ये जो लाइफ़स्टाइल है, क्या इस लड़के का लाइफ़स्टाइल इस चीज़ से मैच करता भी है कि नहीं। ऑनलाइन बहुत सारे लड़के हैं जो अपना कंटेंट शेयर करते हैं, आप उनके व्लॉग्स भी देखा करो। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लड़कों के साथ थोड़ा उनको जानना चाहते हो, तो इंटरनेट पे बहुत सारे लड़के हैं जो अपना कंटेंट शेयर करते हैं, आप उनको देखो, आपको बहुत सारी चीज़ों की ना अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। और मैंने भी बहुत सारे लड़कों वाले व्लॉग्स देख के बहुत कुछ सीखा है, जो कि शायद नॉर्मली मुझे इतनी बातें नहीं पता होती, लेकिन वो व्लॉग्स वगैरह देख के बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। और व्लॉग्स का मतलब, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के क्रिएटर्स को वॉच करना चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे साकिब गोखले, इनको वॉच करना काफ़ी अच्छा लगता है। देन देयर इज़ अ पाकिस्तानी यूट्यूबर बाय द नेम अब्दुल वहाब बेंस, इनका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जहाँ पे लड़के फिर दिखाते हैं कि हाँ, हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं और ऐसा हमारा लाइफ़स्टाइल है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ना आइडिया हो जाता है। तो वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग फ़ेक करते हैं उनकी क्या मतलब हिंट्स वगैरह होती हैं। और लड़के ना फ़ेक करने के मामले में है लड़कियों से 10,000 हाथ आगे होते हैं। लड़के ऐसी-ऐसी जगह पे आपको लगा के जाते हैं ना, आपकी आपकी सोच भी नहीं होती। तो विज़िटलेस वाली जो सिचुएशन थी, इससे पहले तो आपने ये सीखना है कि कभी भी किसी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में किसी के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में या मैरिज वगैरह वाली कोई आपने नहीं करनी। फैमिली प्लानिंग के लिए टाइम दें, एक बंदे के साथ 2 साल रहें, उसके साथ मतलब आफ्टर यू गेट मैरिड और एंगेज्ड, और उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग करें कि आपको पता हो कि हाँ भाई, एक आदमी का जो बेडरूम है वो उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, वो कैसा है। ये सारी चीज़ें ना आपको लोगों के बेडरूम्स देख के काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। बट स्टिल शी सेज़ कि वो अब विजिट लिस्ट भी इंटरनेट पर आके बोल रही है कि लैंडिन मेरे साथ 1 साल तक बहुत अच्छा था, वो मेरे ऊपर स्पेंड करता था, सारे बिल्स पे करता था। यानी लैंडिन की अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो उसके ऊपर स्पेंड करता था। आई मीन्स दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ क्वालिटी जो आपको आपके लिए 1 पॉइंट होनी चाहिए। मतलब अगर तो आप एक ऐसी लड़की हो कि आपको भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फिर आप एक लड़के के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ के लिए जा रहे हो, देन इट मेक्स सेंस। लेकिन अगर आप एक लड़की हो, आपका फ्री विल, आपका फ्रीडम है, आपके पास कोई हर्डल नहीं है लाइफ में, आप अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हो, देन व्हाई चूज़ समवन जो कि आपके लिए फुली प्रेज़ेंट नहीं है। देन आई थिंक कि लैंडन ने लिज़ के बारे में कोई बुक भी लिखी थी, और बुक लिखना आज के टाइम में आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ बिग डील। आप कोई भी एआई टूल यूज़ करके कुछ सेकंड्स में बुक लिखवा सकते हो। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। तो मे बी लैंडन ने खुद से भी लिखी हो, क्योंकि लड़कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती कि लड़कियों को अच्छे जेस्चर्स देने के लिए दिखाना कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया जो कि कोई और नहीं कर सका। एंड लैंडन इज़ सच अ क्लेवर पर्सन। आई मीन आई थिंक सो कि जब वो लिज ये भी बता रही थी कि मैं यूएसए में शायद उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो वो जब दूसरी कंट्री में जा रही थी तो लैंडन ने कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया था कि जो बच्चा है वो अपनी मदर के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। आई मीन जो आदमी लाइक इस तरह कर रहा है कि लाइक एक बच्चा जब अपनी अर्ली डेवलपमेंट के स्टेजेस पर है, लाइक अभी वो 1 ईयर ओल्ड भी नहीं है, तो आप उसको उसकी मदर से दूर रख रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव सम बेनिफिट्स, और आपका कोई भी सेल्फिश रीज़न है। आई थिंक दिस इज़ सच अ लो क्वालिटी मैन थिंग जो कि उसने की है। तो यहाँ पे मैं 100% लैंडन को भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं, दोनों में देयर आर थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद देम, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट ह्यूमंस लाइक अस। बहुत सारी लड़कियां जो कि कमेंट्स में बता रही हैं कि विजिटलिस इज़ नॉट व्हाट शी सेज ऑन द इंटरनेट, शी डजंट प्रैक्टिस व्हाट शी प्रीच। बट आप अपने आप को भी देखो, आपकी रिलेशनशिप कैसी रही, आपने भी तो अपनी लाइफ में यही सब करा, आपके भी तो उस लड़के ने लगाए थे ना। तो
आपने जब मिस्टेक करी है, तो उस लड़की से भी अगर मिस्टेक हो गई है, देन बी अ लिटिल जेंटल विद हर, लाइक डोंट हेट हर बट लर्न द लेसन। दैट्स व्हाट आई कैन से। तो विजिलनेस की ये वाली जो सिचुएशन थी, उसमें मुझे जो लगता था कि वो जो कॉन्फिडेंस वाला नैरेटिव था, दैट डज़न्ट ऐड अप टू द दिस जस्ट डज़न्ट मेक सेंस टू मी कि वो ऑल नेचुरल होके सबको कॉन्फिडेंस का लेसन दे रही है व्हेन शी हैज़ अ प्रिटी प्रिविलेज। फिर हमारे पास सेकंड ये चीज़ थी कि जैसे उसने बहुत अर्ली आई थिंक सो डेस्परेशन में आके एक लड़के के साथ जस्ट 3 मंथ्स में शादी वगैरह कर ली, और रिलीजियस की, लीगली भी नहीं की। अगर वो लीगल मैरिज होती देन आई वुड से कि हाँ, बात लॉजिकल लगती, या देयर वुड बी सम वेट टू इट। बट आपने लीगली भी शादी नहीं की, देन आई थिंक सो दैट वाज़ अ वेरी बैड डिसीजन दैट शी मेड। उसके बाद आपने बेबी इतनी जल्दी कर लिया, ये भी आपको नहीं करना चाहिए था। फिर जो उसका मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट है, अब हम यहाँ पर आते हैं। मैनिफेस्टेशन जो लोग प्रमोट करते हैं कि ये मैनिफेस्ट करो, ये मिल जाएगा, ये मैनिफेस्ट करो, वो हो जाएगा। आई डोंट एग्री विद दिस। देयर इज़ अ देयर इज़ सम कॉन्टेक्स्ट जहाँ तक मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और मैनिफेस्टेशन में जब आप कहते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा मिलेगा, भई कहाँ से मिलेगा? अगर दुनिया में 100 लोग हैं, तो मैंने जैसे कि आपको भी फाइनेंशियली जैसे लोगों को डिवाइड किया, कोई टॉप 1% में है, कोई टॉप 10% में है, कोई बाकी के 90% है। और पहली चीज़ ये कि जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि ऑन अर्थ ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी से मुराद, लेट्स से आप कहते हो कि भाई मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी जो कि कैरेक्टर में अच्छा है, फाइनेंसेस में अच्छा है, एक अच्छा हस्बैंड होगा, एक अच्छा पार्टनर होगा, एक अच्छा फादर बनेगा, ये सारी क्वालिटीज़। लेकिन कितने ही चांसेस हैं कि एक बंदे में ये सारी क्वालिटीज़ बेस्ट लेवल की अवेलेबल होंगी। लाइक अगर दुनिया में 100 लोग हैं, तो क्या वो 100 के 100 बेस्ट ही होंगे? हो सकता है 100 में से 10 लड़के ऐसे हों जो कि वाक़ई अच्छे हों, लेकिन बाकी के 90% शायद आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे पूरा नहीं उतरेंगे। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको जो लोग मिलेंगे ज़्यादा, जिनके साथ आपकी इंटरैक्शन होगी, वो 90% में से ही कोई ना कोई होगा। एंड मेबी समडे यू गेट टू इंटरैक्ट विद समवन विद द एलीट, जहाँ पे मैं एलीट वाली साइड पे इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपके लिए बेस्ट है, उसको मैं एलीट का नाम दे रही हूँ, जो कि आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नंबर 1 चीज़ है। कितने ही चांसेस होंगे। आप ये भी देखो कि आप मार्केट में स्टॉक कैसा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीज़ें अवेलेबल कैसे हैं। जब आप मार्केट में जा रहे हो, आप लिप ग्लॉस लेने जा रहे हो, लेकिन आप एक ऐसी जगह पे जाके लिप ग्लॉस लेने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ़ अ, बैग्स मिलते हैं। तो ये आपकी गलती है कि आप बैग वाली शॉप पे जाके लिप ग्लॉस क्यों परचेज़ करने जा रहे हो? या आपको पता होना चाहिए कि भई आपकी कंट्री में कोई ब्रांड अवेलेबल ही नहीं है, और आप देख रहे हो कि भई आप अपनी कंट्री में कभी यहाँ, कभी वहाँ देखे जा रहे हो। जबकि आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये ब्रांड मेरी कंट्री में, मेरी सिटी में अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा ना आप देखो कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो किस तरह के हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटीज़ हैं, और ऐसे लोगों की पर्सनैलिटीज़ के साथ फ्यूचर में किस तरह का लाइफ़स्टाइल आपको मिल सकता है। तो थोड़ा-सा बिफ़ोर हैंड आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ी-सी सोशल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करें, कपल्स को देखें कि अच्छा, अगर कॉर्पोरेट वाले लोग ऐसे रहते हैं, तो शादी के बाद इनका लाइफ़स्टाइल ये होता है। बिज़नेस वाले लोगों का ये होता है। और बिज़नेस में भी ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है, एंड देयर आर सम डेज़ कि किसी रीज़न की वजह से कोई स्कैम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा-सा ना प्रिपेयर होना चाहिए अपनी लाइफ़ में कि भाई अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आपको हिट करता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। फिर ये जो मैनिफेस्टेशन वाला है, देखो आपके सोचने से दुनिया की रियलिटी नहीं बदलेगी। आप ये भी देखो ना कि लोगों की रियलिटी है क्या? लोग किस तरह के एग्ज़िस्ट करते हैं आपकी सराउंडिंग में, उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, व्हाट दे कैन ऑफ़र यू। और आप अगर अपने आप को भी देखो, तो आप भी कोई 100% परफेक्ट नहीं हो, आप में भी कुछ फ्लॉज़ हैं। तो आपको ना अपना ट्रेड ऑफ देखना है कि भाई यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगले बंदे को भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एज़ अ गर्ल हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती। आप अपनी मार्केट वैल्यू को खुद देखो कि क्या आप एक दफ़ा मिरर में देख के ना, आपको अपनी रियलिटी भी पता होना चाहिए, और एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भई यही है। लाइक आप ये नहीं कर सकते कि आप
अगर मिरर में आप देख रहे हो और आप कह रहे हो कि भई मैं तो 10 ऑन 10 हूँ। नहीं, थोड़ा-सा ना अपने साथ दिल पे हाथ रख के, दिल पे पत्थर रख के देखना है कि क्या आप 10 आउट ऑफ 8 हैं, या अगर ये आपका चेहरा नहीं होता, ये आपकी बॉडी नहीं होती, ये किसी और की बॉडी होती, किसी और का चेहरा होता, तो आप इसको 10 में से क्या रेट करते? तो एक दफ़ा वो उसको देख लें। और मैं इसके बारे में भी आपसे किसी दिन शेयर करूँगी कि अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंट कैसे फ़ील करना है। क्योंकि अगर आप एक लड़की हो ना, तो डेफ़िनेटली आपके पास वो सब कुछ है जो एक लड़के को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा मेंटेन भी करना चाहिए, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना चाहिए, अपने ग्रूमिंग की तरफ फ़ोकस करना चाहिए। एंड आई डू रियलाइज़ कि हर बंदा इतना प्रिविलेज्ड नहीं होता कि वो हर महीने, हर हफ़्ते सैलून्स जाके अपना एक ग्लो अप करवा कर आए, फेशियल्स करवा कर आए, मैनी-पेडी करके आए, या हर बंदा एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। और मेजॉरिटी जो लोग हैं, हम इवन आई माई सेल्फ नो कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स क्या होती हैं, एंड आई एम स्टिल फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग अ लॉट। तो मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। तो एक दफ़ा ना अपने आप को भी आप देख लें कि भाई आप क्या हो, एंड देन आप देखो कि अच्छा अगला बंदा भी कहीं न कहीं मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा है, तो ये एरिया है जहाँ पे मेरी रेड लाइन है कि इस एरिया पे मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, इस एरिया पे उसको भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड टुगेदर हाउ वी कैन फिगर आउट लाइफ़। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन यहाँ पर जब हम रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ लोग, आप लोग बहुत लकी हो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी से लोगों से मिल सकते हो, डेट कर सकते हो। क्योंकि फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर कि आपने डेटिंग वग़ैरह जो लड़कियाँ करें उनके ऊपर, तो भई उनकी तो शादी होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम मैं पाकिस्तान में हूँ, और पाकिस्तान में मैं ऐसी एरिया से हूँ जहाँ पर ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। लाइक अगर आप किसी लड़की को देखो जिसकी एज अगर 30 है और वो अनमैरिड है, तो हम यही बोलेंगे कि भाई वो वर्जिन ही है। लाइक हमारे माइंड में ना ये एक चीज़ है कि भाई वो तो वर्जिन ही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो वर्जिन ही होगी। लेकिन अगर यही बात मैं इंडिया में बोलूँ कि एक लड़की 30 की है और वो उसकी शादी नहीं हुई, तो आप कहोगे 30 की तो हो गई है, कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। जबकि मैं जहाँ से हूँ, हमारे यहाँ भी ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। तो आप लकी हो अगर आपके पास इतनी अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपनी लाइफ़ का बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लड़कियों के पास इतनी फ्रीडम नहीं है। तो जिन लड़कियों के पास फ्रीडम है, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा-सा ना फिगर आउट करो, अपने एनवायरनमेंट को देखो। देखो आपके सराउंडिंग में किस तरह के लड़के अवेलेबल है, किस तरह के लोग अवेलेबल है, एंड देन पिक एंड चूज़। और इंटरनेट पे आप देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की मिलेंगी। जितना आप देखते हो कि ये वाली मेकअप लुक कैसे करनी है, इस एक्टर का इस एक्ट्रेस के साथ आजकल क्या चल रहा है। इससे हट के थोड़ा-सा ना रियल लाइफ़ की तरफ भी जाओ, जहाँ पे लोग आपको रियल कंटेंट शेयर करते हैं। तो आपको दुनिया की, अपने सराउंडिंग में जो वर्ल्ड है, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो यहाँ पर जो लिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो मैं यही समझती हूँ कि जो मैनिफेस्टेशन वाला है, आपके सोचने से दुनिया की फ़िज़िकल रियलिटी नहीं चेंज होगी। और अपने रिलीजन की कोई भी चीज़ आप दूसरे पे फ़ोर्स नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे पर्सन को बाउंड नहीं कर सकते कि वो भी आपके रिलीजन के हिसाब से ही आपके अकॉर्डिंग चले। क्योंकि अगर आप अलग-अलग रिलीजन से हो, तो आपको एक-दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि यही मैं बोल रही हूँ, अगर लैंडन बोलता कि मुझे कोई क्रिश्चियनिटी वाले कोई वर्सेस विज़र्डलेस के ऊपर रिसाइट करने हैं, देन आई मस्ट से कि वो इस चीज़ के बारे में डर रहा थी कि ये मेरे बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वो कहती है कि मैंने लैंडन के ऊपर रुक़िया करने की कोशिश की एंड वो चला गया, तो उसके पीछे काफ़ी डीमन्स हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे लगता है कि भाई आप अपना रिलीजन दूसरे पे फ़ोर्स नहीं कर सकते। और अगर कोई बंदा बुरा है या नेगेटिव है, आप हर चीज़ डीमन्स पे ब्लेम नहीं कर सकते। लाइक ठीक है, अगर हम लेट्स से अज़्यूम कर लेते हैं कि देयर आर डीमन्स, ठीक है? बट स्टिल वो एक पर्सन है, उसके पास फ्री विल है, वो जो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। अगर कोई पर्सन अ, ये जानते हुए कि ये चीज़ गलत है, वो बैड डिसीजंस ले रहा है, देन दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ देम। आप डीमंस को हर चीज़ में इन्वॉल्व करके नहीं ब्लेम कर सकते। हम डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं, और हर इंसान अपने ही काम जो उसके हैं, उसके जो कर्म हैं, उनको ही, उनके ही अकॉर्डिंग उसका डिसाइड होगा कि उसने हेवन में जाना है या हेल में जाना है। एंड यू नो हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज़ कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़्म में, स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल, जन्नत, दोज़ख, सब रिलीजन्स में यही सिखाया हुआ है। देन आई थिंक देयर मस्ट बी सम वे टू इट कि इस बात में कोई ना कोई रि इसकी कोई
वैल्यू होगी तभी हर रिलीजन में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। ये भी नहीं है कि किसी एक रिलीजन में है, ऑलमोस्ट हर रिलीजन में ये चीज़ है। तो हमें इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक पर्सन अपने एक्शंस को, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसको आफ्टर लाइफ में फेस कर ही लेगा। अगर लैंडन में या किसी भी लड़के में कोई बुराई है, तो आप हर चीज़ डीमंस पे नहीं ब्लेम करोगे कि भाई वो तो डीमंस है, उसके साथ ये हुआ है। भाई वो गलत पर्सन है या उस पर्सन के एक्शंस हैं वो गलत हैं। सो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड है और बहुत ऐसे ही है, लाइक मतलब मैंने भी काफ़ी दिनों से वीडियो क्रिएट नहीं थी की, एंड आई रियली वांटेड टू पुट समथिंग आउट ऑन द यूट्यूब, एंड दिस वाज द टॉपिक दैट वाज ट्रेंडिंग। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे थोड़े से अपने 2 सेंट्स ऐड कर देती हूँ, जो कि मैंने किए। तो मेरा जो चैनल है अभी, उसकी जो ऑडियंस है वो मेल ऑडियंस है, लाइक लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो 100% मेल थे, और अभी जो मैंने सेकंड लास्ट टाइम देखा है तो 89% मेल है, और बाकी कोई 10-11% फीमेल्स भी मेरा कंटेंट वॉच कर रही हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेसिफिकली अगर आपकी सराउंडिंग में फ़ीमेल्स हैं, क्योंकि आई थिंक कि जो मेरा चैनल है वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगा। दे माइट बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू, और मे बी लर्न समथिंग दैट वुड बेनिफिट देम इन देयर लाइफ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं किसी बेटर वे में, बेटर स्ट्रक्चर के साथ आपके साथ इस तरह की वीडियोस शेयर कर सकूं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।